एसएससी एग्ज़ाम पर ये मेरा चौथे से 5वां वीडियो लगभग मैं बनाने जा रहा हूँ, शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों मिला कर के। और ये वीडियो सिर्फ़ एसएससी एग्ज़ाम जो प्रोटेस्ट हो रहा है, सिर्फ़ उसी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये वीडियो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी जॉब्स वगैरह हैं, उनसे भी रिलेटेड कुछ मैं चीज़ें बताता हूँ, जो अगर आप रिलेट कर पाओगे मेरी इस बात से जो मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको बात सही लगती है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या सी बात आपको लगी कि बिल्कुल सही थी? क्या चीज़ आपको लगी कि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हुए? उनको भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो शुरू यहीं से करते हैं। तो देखो अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली में ऐसी बारिश में बहुत सारे जो टीचर्स हैं एक साथ इकट्ठा हुए, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जो ऑफ़लाइन पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स वो एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने इस चीज़ से खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। और कहा है कि जो भी ये दिक्कतें हो रही हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं कि कहीं कोई माउस नहीं चल रहा है, कहीं कोई सिस्टम हैंग कर जा रहा है, कहीं आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, कहीं आपका 1000 किलोमीटर दूर आपकी सेंटर रख दिया जा रहा है। तो और कहीं इन्विजिलेटर सही नहीं है, इन्विजिलेटर जहाँ एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ पता चला डीजे चल रहा है, साउंड चल रहा है। ये जो बहुत सारी दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, सारे टीचर्स ने मिलकर के, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुँचे वहाँ पर और उन सब ने बोला कि ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि सॉल्व करनी चाहिए, एज़ अ गवर्नमेंट सॉल्व करनी चाहिए, एज़ अ सिस्टम सॉल्व करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को। तो इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट था। अब प्रोटेस्ट में हुआ क्या, दिल्ली में सारे टीचर्स गए और एज़ ऑब्वियस जो कि पिछले 10-15 सालों से सेम चीज़ ही हो रही है, आप अपनी बात रखने जाओगे, सबसे पहले आपको पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ के आपको बंद कर देगी। तो यही सेम प्रोसेस हुआ जो हमेशा चलता आ रहा है। बहुत सारे टीचर्स को 3-4 बसों में लेकर गए और इधर-उधर घुमाया-फिराया बुक पे 2-3 घंटे पर, उसके बाद तो सारे टीचर्स को जेल में बंद कर दिया गया और उसके बाद कुछ घंटों के बाद उनको बात करवाई गई, जो कुछ भी टीचर्स अवेलेबल थे उससे बात करवाई गई, जो भी एसएससी से रिलेटेड सिस्टम में थे। वहाँ से भी रिज़ल्ट यही निकला है लास्ट में कि जो बात उन्होंने अपनी रखी है, वो बात पूरी तरीके से सुनी भी नहीं गई और सुनने के बाद भी उन्होंने अपनी मनमर्ज़ी से हिसाब से जो दिक्कतें थी वो बता दी कि भाई ये चीज़ें हैं, ये ऐसे ही सिस्टम चल रहा है और ये ऐसे ही चलेगा, इसकी कोई सॉल्यूशन अभी नहीं है फिलहाल। तो यही इसी से रिलेटेड अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। मेरा मुद्दा यहाँ ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा नहीं है कि सेम प्रोटेस्ट हो रहा है। 1 साल पहले भी, 2 साल पहले तुमने देखा होगा एसएससी का प्रोटेस्ट पहले भी हुआ हो चुका है। रेलवे से रिलेटेड भी प्रोटेस्ट हो चुका है और ऐसे बहुत से टाइम टू टाइम एग्ज़ाम से रिलेटेड और बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड प्रोटेस्ट होते रहते हैं, जॉब से रिलेटेड प्रोटेस्ट होते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि जो आप इतना रुपया पैसा खर्च करके पढ़ाई-लिखाई करते हो, इसके बाद इसी उम्मीद में पढ़ाई करते हो कि आपको एक जॉब मिलेगी, एक ठीक-ठाक जॉब मिल जाएगी, एटलीस्ट फैमिली चलाने वाली भी जॉब मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत यहाँ ये हो रही है कि गवर्नमेंट जो है, वो आपकी बात सुनना नहीं चाहती है। दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस गवर्नमेंट को एक्चुअली में ये लगता है कि नहीं जो बात मैंने बोली है, बस वही टू द पॉइंट है, वही स्टार्टिंग पॉइंट है, वही लास्ट पॉइंट है, वही सही चीज़ है। उसके सिवा अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो, कुछ कह रहे हो, वो चीज़ गलत है। जो चीज़ मैंने बोली है बस वही सही है, इसके सिवा कुछ भी सही नहीं है। मेरी ही बात मानो, मेरी ही बात समझो, बस मैं ही मैं हूँ जो है। बाकी कोई ना कोई अपोज़िशन से कोई बात सुनी है, ना ही किसी बच्चों की बात सुनी है, ना ही टीचर्स की बात सुनी है, ना ही कोई जॉब कर रहा है उसकी, ना ही जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसकी, किसी की भी नहीं सुनी है। दिक्कत यहाँ ये है। और एजुकेशन और जॉब पे भी मैं ये हमेशा वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि देखो दिक्कत ये बहुत गहरी है। दुनिया किस कदर कहाँ पहुँच गई है, किस एआई के लेवल पे पहुँची चली जा रही है और हम लोग अभी एक तुच्चा-सा, छोटा-सा एग्ज़ाम नहीं दबा पाते हैं, वो एग्ज़ाम फ़ेल हो जाता है। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, कहीं आपका सिस्टम नहीं सही से वर्क कर रहा होता है, कहीं पता चलेगा आपका पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ तो पता चला एग्ज़ाम में जो है नंबर गलत चले आएँगे। जिसको पास होना था वो फ़ेल हो जाएगा, फ़ेल होना उसको पास हो जाएगा। मतलब ये सिंपल सी छोटी-छोटी दिक्कतें हैं। और इन दिक्कतों की वजह से जो भी आप देखो गवर्नमेंट को तो पैसा मिल जा रहा है। आपने एडमिट कार्ड में जो आपने फॉर्म भरा 500 से 1000 से कम का तो एक फॉर्म होता नहीं है और लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स हर फॉर्म में भरते ही हैं, खरबों में। मैं लाखों करोड़ों में नहीं बात कर रहा हूँ, खरबों में रुपया एक सिर्फ़ सिंगल फॉर्म एग्ज़ाम के फॉर्म से गवर्नमेंट कमा लेती है। तो गवर्नमेंट को तो बड़ा मस्त पैसा मिल रहा है। ये मैंने सिर्फ़ एक सोर्स ऑफ इनकम बता रहा हूँ, तो उसको कोई इश्यू नहीं है। इश्यू सिर्फ़ हम लोग फार्मर लोग हैं और जो मिडल क्लास हैं, छोटे लोग हैं, उनको दिक्कत है क्योंकि दिक्कतें वहीं हैं और ये चीज़ टाइम के साथ अगर ये चीज़ें सॉल्व नहीं की जाएँगी, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करेगी क्योंकि जॉब्स मैंने हमेशा कहा है कि जॉब्स, एजुकेशन एंड रोड ये 2-3 चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनको सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ें सॉल्व नहीं होती है कंट्रियों में, तो आप कभी भी किसी भी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री नहीं बना पाओगे। यही दिक्कत है और ये चीज़ सॉल्व करनी ही होगी, आज नहीं तो कल।
ये सॉल्व करनी पड़ेगी, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। और गवर्नमेंट्स इतना जल्दी सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग ना वो बहुत करप्ट हैं। लिटरली मैं तुमको अपनी आँखों देखी चीज़ें मैं बता सकता हूँ कि सिस्टम में बैठे हुए लोग ना इतना दम लगा के खाते हैं ना, अब अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं हम। आप खुद डेली देखते होंगे, और सिर्फ़ यहाँ सिस्टम की दिक्कत नहीं है, सर सिर्फ़ गवर्नमेंट की दिक्कत नहीं, हम एज़ अ पीपल की भी दिक्कत है। जब आपसे कोई रिश्वत माँगता है, तो आप फटाक से किसी मिनिस्टर को, किसी मंत्री को आप फ़ोन करोगे कि भाई आप रिश्वत कम करा दो, या बोलोगे कि ना ले, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 90% लोग होते हैं जो रिश्वत दे देते हैं। तो जब आप खुद ही उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, आप डायरेक्ट मना करिए, कोई भी चीज़ इश्यू है, आप सोशल मीडिया पे उनका वीडियो बना के डाल दीजिए कि ये पर्सन ये चीज़ कर रहा है। धीरे-धीरे करके ये सब आराम से सुधर जाएँगे। ये चीज़ें हैं, धीरे-धीरे करके ये चीज़ सॉल्व होंगी, और सॉल्व ऐसे ही होंगी कि जब आप एज़ अ पीपल, बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को इतनी बड़ी पावर दी है, उसमें लिखा हुआ है कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये जो इतनी बड़ी पावर दी गई है पीपल को एज़ अ कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो उस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, और उस चीज़ का यूज़ तभी हो पाएगा जब लोग यहाँ के सही से वर्क करेंगे, लोग वहाँ के खुद सिस्टम में इन्वॉल्व होके अच्छे सिस्टम पर, आप खुद उसमें रिश्वत में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर आप सिस्टम को गालियाँ दीजिए, फिर आप गवर्नमेंट को गालियाँ दीजिए, जो इस सिस्टम इस तरीके से नहीं सही होता है। तो यही मेरा मुद्दा था कि एजुकेशन और जॉब्स की जो स्थिति है, मुझे ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछली गवर्नमेंट या नई गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कोई कंपैरिज़न कर रहा हूँ। पिछली गवर्नमेंट में भी बहुत क्राइसिस था जॉब्स का, इस गवर्नमेंट में तो और ज़्यादा है। भर्तियाँ आप देख लो, दसों साल हो गए हैं, कोई भर्तियाँ नहीं निकल रही हैं। तो जॉब्स की जो क्राइसिस है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल ज़ीरो हैं, और इसके बाद हम लोग जॉब्स जो हैं एक्जिस्टिंग वो भी नहीं दे रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत बड़ी क्राइसिस होने वाली है आने वाले टाइम में। इसके लिए गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए, और जब तक आप अपने लोगों को पढ़ाएँगे-लिखाएँगे, एजुकेट नहीं करेंगे, आपकी कंट्री प्रोग्रेसिव कंट्री बिल्कुल नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बन सकती है। लेकिन यही बात है कि पॉलिटिशियंस चाहते भी नहीं हैं कि कभी आप लोग पढ़ें। बिहार जैसे स्टेट में, जो पहले एक एग्ज़ाम्पल मैं यही दे देता हूँ कि बिहार जैसे स्टेट में, कि सोचो कितने साल दूसरी गवर्नमेंट रही, अब दूसरी 15 साल से गवर्नमेंट है, तब भी कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं हो रहा। सब जैसे अनएजुकेटेड थे वैसे अनएजुकेटेड वहाँ हैं, जैसे गरीब लोग वहाँ पहले थे वो अभी भी हैं। अभी भी इलेक्शन आ रहा है, फिर वो लोग वोट कर देंगे, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो क्या आप लोग आवाज़ नहीं उठाते? आप लोग अपनी बात बोलते नहीं हो सही तरीके से, आपको बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलोगे तो इसी तरीके से अनपढ़ रखेंगे पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आप अनपढ़ ही रहो। क्योंकि आप जिस दिन पढ़ गए, उस दिन आप सवाल पूछोगे, फिर जवाब माँगोगे, इसके बाद आप जॉब्स माँगोगे। ये सारी चीज़ों को झंझट में ना फँसें, इसलिए पहले ही आपको वहाँ से रेस से बाहर कर देते हैं, जिससे कि आप कोई चीज़ के लायक ही ना बचो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी इश्यू है, कोई भी चीज़ है, एजुकेशन और जॉब्स को पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा एज़ अ कंट्री, वरना इंडिया ग्रो नहीं कर पाएगा, हमेशा डूबता हुआ चला जाएगा। आपको क्या लगता है कि मेरे विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है कि आपको जो सही लग रहा हो वो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम लोग बहुत बढ़िया-बढ़िया वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।